हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ शरीफ और आप देख रहे हैं CNN+। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कराची के एक ऐसे शख्स से जो कि मुख्तलिफ एशिया की मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये इनमें टैलेंट कहाँ से आया और कौन कौन सी आवाज़ें ये निकाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके बारे में हमने सुना है कि मुख्तलिफ एशिया की मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल लेते हैं। क्या क्या आवाज़ें निकाल लेते हैं? मैं बच्चे की आवाज़ निकाल लेता हूँ, रोने की, जहाज़ की आवाज़ निकाल लेता हूँ, डोरबेल की आवाज़ निकाल लेता हूँ और अपना दो चार किस्म की और आवाज़ निकाल लेता हूँ। तो ये कहाँ से सीखी, कहाँ से आई ये आवाज़ का टैलेंट? ये बचपन से हम चार दोस्त होते थे, पार्क में बैठ के सीटियाँ बजाते थे? सीटियाँ बजाते थे, पत्तों को रख के ज़ुबान पे बजाते थे। किसके लिए सीटियाँ बजाते थे? ऐसे ही बचपन में शैतानगिरियाँ करते थे। अच्छा। उम्र 10 साल 8 साल की उम्र में किसको बजाएंगे सीटियाँ। अच्छा। ऐसे इस तरह सीख गए। फिर उसके बाद मैं अभी भी कोशिश करता हूँ, उन चार दोस्तों का नहीं पता कि जिंदा हैं कि मर गए हैं। इस वक्त मेरी 55 साल उम्र है सर। अच्छा। तकरीबन है सर। तो आज हमें कौन सी आवाज़ निकाल के सुना रहे हैं? कौन सी आवाज़ आप ज़्यादा आपको लगता है कि यार ये आवाज़ ना मैं परफेक्टली निकाल सकता हूँ? मैं तोते की आवाज़ में आपका नाम ले रहा हूँ, आप सुनना। क्या बेहतरीन आप आवाज़ निकाल रहे हैं। इसके अलावा कौन सी आवाज़ निकाल सकते हैं? इसके अलावा मोटरसाइकिल बगैर सलेंसर की मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं ना रोड पे, उसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं। अच्छा, और कौन सी आवाज़ निकाल लेते हैं? आपको मैं आपका नगमा सुनाता हूँ, पाकिस्तानी नगमा, दिल दिल पाकिस्तान, तोते की आवाज़ में। क्या बेहतरीन आवाज़ निकाल रहे हैं। इसके अलावा मैंने आप बता रहे डोरबेल की आवाज़ भी निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? वो भी सुनाता हूँ मैं आपको। कभी ऐसा हुआ है कि आप ये डोरबेल की आवाज़ लगा रहे हो और पड़ोसी वाले आ जाते हैं वो कि भाई हमारी बेल बजा के कौन भाग गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी नीचे डोर बेल बजाता हूँ तो बच्चे मेरा दरवाज़ा खोल देते हैं आगे घर का। बाकी अच्छा। घर में सबको पता है मैं डोर बेल बजाता हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब डोरबेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है घर में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खुद ही यानी कि आपने नीचे खड़े होकर आवाज़ लगाई और घर तक आवाज़ आ गई? घर तक आवाज़ आई तो घर वाले समझ जाते हैं कि डोर बेल हमारी अपनी जाती है। अच्छा, ये पर्सनल साथ लेके घूमते अपनी डोरबेल। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें सीखी कहाँ से? कोई टीचर्स तो होगा ज़रूर? अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई चीज़ें नहीं, अपनी ज़ुबान पे सीटियाँ बजाने से कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, सीटी। इसके पीछे राज क्या है? किस तरह ये आवाज़ें निकल आती हैं? और जहाज़ की लैंडिंग की आवाज़ भी मैंने सुना है आप निकाल लेते हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? वो इसी तरह है कि बस वो प्रैक्टिस की तो अबूर हासिल हो गया, बस दो चार आवाज़ों पे फोकस कर लिया अपन ने। अच्छा, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए? वही पे दिन में एक दो दफ़ा बजा लेता हूँ, बच्चों को हंसाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए। गैदरिंग में बैठ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी जोक कर लेते हैं, तो ये लोग हंस जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो अगर कोई आपसे सीखना चाहता है ये आवाज़, अगर कोई देखने वाले को मुतासिर करती है और उससे लगता है कि यार मुझे ना ये आवाज़ सीखनी चाहिए, कैसे सीख सकता है आपसे? इसके सीखने का तरीक़ेकार ये है कि मुंह में कागज़ का पत्ता रखें, कागज़ को 1 इंच का पीस फाड़ के ज़ुबान पर रख के हवा मारें। इंशाअल्लाह 15 दिन उसके मुंह से आवाज़ खुद निकलना शुरू हो जाएगी। फिर उसको आस्ते आस्ते कंट्रोल करना शुरू करते हैं। यानी कि मुंह में कागज़ का पत्ता रखना है और उसको, ये आपने पत्ता रखा है? जी। अच्छा। ये तोते की आवाज़ उससे निकल रही है, अच्छा। मुझसे नहीं निकल रही है, ये इससे निकल रही है। यानी कि इसके पीछे ये पत्ते का राज है? पत्ते का राज है, पत्ता ना होगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, तो ये कागज़ का पत्ता रखना है या फिर वो असली वाला ओरिजिनल पत्ता जो है किसी भी पौधे का? पौधे का पत्ता तो बाद में, मैं पहले कागज़ से करोगे ना, कागज़ लगते गीला होकर फट जाते हैं, उसको कंट्रोल करना एक कारीगरी है, उसको बजाना एक फ़न है। बोलो तो मैं आप मुझे कागज़, मैं आपको कागज़ पे बजा के दिलाता हूँ। अच्छा, तो वैसे क्या मसरूफियात होती हैं, डेली रूटीन क्या गुजरती है, क्या करते हैं आप? मैं स्प्रे पेंटर हूँ, बड़ी व्हीकल गाड़ियों का। अच्छा। लॉन्ग व्हीकल का। तो तकरीबन 35 साल हो गए मुझे वर्क करते हुए। बेहतरीन। तो मैं हार्ड वर्क काम करता हूँ, फुल टाइम अपना धूप में काम करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके वक्त गुजार रहा हूँ मेरा। अच्छा, आपकी तरह बहुत सारे लोगों में ये टैलेंट होगा यकीनन, वो अपना टैलेंट को छुपा के रखते हैं, किसी से जाहिर नहीं करते, शायद कैमरे के सामने आने से शर्माते हैं या दुनिया के सामने आने से शर्माते हैं। उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं, या जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सिखाने के तो सर हम खुद सीखे हुए नहीं, तो हम किसी को क्या सिखाएंगे।
बाकी कोशिश करने, सीटी आती है तो बंदा अपनी मर्जी से जैसे बजाना चाहे बजा सकता है, उसको कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, कंट्रोल कर सकते हैं जी। ये थे मेरे साथ वो कराची के शहरी जो कि मुख्तलिफ एशिया की मुख्तलिफ बेहतरीन आवाज़ें निकाल लेते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आतिफ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।